حضرت ابو داऊद बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जिनकी किताब अबू दाऊद मदारस में पढ़ाई जाती है। दाखिल दर्स है, उनके वाक़यात में लिखा है कि ये समंदर के किनारे खड़े थे और समंदर में जहाज़ उतरा हुआ खड़ा था। ऐसी गोदियाँ उस ज़माने में नहीं थी जैसी आज बनती हैं। तो जहाज़ एक आध फरलांग के फासले पर खड़ा हुआ था। चूंकि किनारे पर पानी बहुत कम था, वो जहाज़ के लिए काफ़ी नहीं था और लोग कश्तियों में बैठ के जहाज़ में जाते और सवार हो जाते। एक जहाज़ फरलांग के फासले पर खड़ा था और इमाम अबू दाऊद समंदर के किनारे खड़े हुए थे। जहाज़ में किसी शख्स को छींक आई तो उसने छींक लेकर ज़ोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो मसला ये था कि जब किसी को छींक आए उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। जिसके कान में अल्हम्दुलिल्लाह पड़े वो जवाब में यरहमुकल्लाह कहे। उस शख्स ने अल्हम्दुलिल्लाह इस जोर से कहा कि इमाम अबू दाऊद के कान में आवाज़ आई। अब उनका जी चाहा कि मैं शरीयत की उस चीज़ पर अमल करूं और यरहमुकल्लाह कहूं ताकि मुझे सवाब मिले। हालांकि मसला ये है कि छींक लेने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कहना वाजिब है, जबकि उस मजलिस में वो मौजूद हो और उसके कान में पड़ जाए तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है तो वो यरहमुकल्लाह कहे। जवाब दे, ये नहीं कि मस्जिद में एक शख्स को छींक आए और दूसरा शख्स बाजार में जा रहा हो और जवाब देने के लिए वो शख्स मस्जिद आए। एक मजलिस का मसला है, मजलिस से खारिज का नहीं, तो इमाम अबू दाऊद पर वाजिब नहीं था कि वो जवाब दे, इसलिए कि छींक वाले एक फरलांग पर थे और यहाँ वो जहाज पर है, ये किनारे पर हैं। मजलिस भी एक नहीं, जगह भी एक नहीं, बीच में समंदर हायल है। मगर वही बात है कि नेकी की हिर्स होती है कि किसी ना किसी तरह कमा लें, उस नेकी को भी क्यों छोड़ें। इमाम अबू दाऊद की आवाज़ इतनी ऊंची तो थी नहीं कि यहाँ किनारे से या रहमुकल्लाह कहें तो उसके कान में पहुँचे। छींक लेने वाले की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो उसकी आवाज़ यहाँ पहुँच गई। तो 3 दिरहम में किराए की कश्ती ली और उस कश्ती में बैठकर 1.5 फरलांग का सफ़र करके जहाज़ में पहुँचे और जहाज़ में ऊपर चढ़कर कहा यरहमुकल्लाह। ये गोया नेकी कमाई। मौरखीन लिखते हैं कि जिस वक्त उन्होंने जाकर यरहमुकल्लाह कहा, गैब से एक आवाज़ पैदा हुई, कहने वाला नज़र नहीं आता था और आवाज़ ये आई, ऐ अबू दाऊद, आज आपने 3 दिरहम में जन्नत खरीदी। ये आवाज़ कान में पड़ी मालूम नहीं कि किस खलूस से यरहमुकल्लाह। हालांकि इमाम अबू दाऊद मुहद्दिस हैं, जाने कितनी उन्होंने हदीसें लिखी हैं और कितना अजर कमाया, कितने नवाफिल और तहज्जुद पढ़े होंगे और कितने सदक़ात दिए होंगे। लेकिन जन्नत की ख़रीदारी के इस छोटे से अमल का जिक्र किया कि 3 दिरहम में कश्ती किराए पर कराकर यरहमुकल्लाह कह दिया। तो खुतबात हकीम सलाम सफ़ा नंबर 226 गालबन। तो इसका ये वाक़या है। ये थी आज की वाक़या और कहानी और सबक, जिसमें कि नेकी जो है वो 3 दिरहम में मिल गई, जन्नत 3 दिरहम में मिल गई। नेकी के लिए 3 दिरहम खर्च किए और जन्नत हासिल कर ली। तो हमें भी चाहिए कि बाज़ औक़ात इस्लाम के और नेकी के वो तमाम जो पहलू हैं उन्हें हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। नेकी कमाने के लिए हर लम्हा पहल करनी चाहिए ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको और यह वाक़या आपको पसंद आया होगा। वाक़या पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस के लगातार नोटिफिकेशंस आप दोस्तों तक बर वक्त पहुंचते रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई कहानी नई हिकायत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।